कभी कोई भी अंदर में प्रश्न होए तो इधर तुम बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी भय के तुम उत्तर प्रश्न कर सकते हैं। अंदर में कोई भी संशय भ्रम कुछ भी नहीं रखना। तुम्हारे भीतर का सब संशय भ्रम सब निवृत्त होना चाहिए। ये ज्ञान मिलता भी उत्तर प्रश्न करने से ही है। तुमने देखा होगा भगवत गीता, आज भी तुम खोल के देखेंगे तो भगवत गीता में तुमको क्या मिलेगा। अर्जुन निम्रता भाव से प्रश्न करता है, कृष्ण उसको उत्तर देता है, वो प्रश्न करता जाता है जब तक उसके अंदर में भीतर में तसल्ली नहीं आती है तो वो प्रश्न करता रहता है, उसको उत्तर मिलता रहता है। और ये मन का स्वभाव है, जब उसको सही उत्तर मिल जाता है तो अंदर वो मन भी एग्री करता है, बोलता है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, सही है। आखिरी में 18 अध्याय में खुद ही भगवान को उसके अंदर से आवाज आता है। आवाज जब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है तो अंदर से आवाज आता है। तो अंदर से आवाज आया तो भगवान तुम्हारे इस अध्यात्मक ज्ञान से मेरा संसार, मेरा भ्रम अभी सब निवृत्त हो गया है और मैं अभी निष्ठा में हूं। तुम भी तब तक उत्तर प्रश्न करना जब तक तुम्हारे अंदर निष्ठा न आए। निष्ठा जब तक नहीं आई है तुम भले उत्तर प्रश्न करना, तुम्हारे मन को तसल्ली हो जाएगी। जो बात मेरी समझ में ना आए बार बार पूछना। इधर तुमको हमारे सत्संग में ये तुम सबको ये अधिकार है। दुनिया में गुरु भाषण करता है, सुनने वाले आते हैं, सुन के वो अपने घर में चले जाते हैं, गुरु अपने घर में चला जाता है। क्या समझा, कैसे समझा, सही समझ से समझा नहीं समझा वो जाने। इसलिए पूर्ण फायदा नहीं होता है तो मेरे अंदर आता है तो तुम ये जो मिलन होता है इत्तेफाक से, भागों से, मुद्दत के बाद इत्तेफाक से, जैसे लॉटरी कभी कभी किसी किसी को इत्तेफाक से लगती है। सबको तो लॉटरी नहीं लगती है, लेते बहुत हैं लेकिन लगती किसी किसी को है। ऐसे तरह से सच्चे गुरु का मिलना भी एक प्रकार की एक लॉटरी है। तो ये समय मुहूर्त में नहीं गंवाना। ऐसे नहीं दिन पूरे हो जाए फिर आके बोलेगा भाई थोड़ी वीजा बढ़ा दो, वीजा बढ़ा देंगे फिर वो दिन भी पूरे ही हो जाएंगे। जितना समय भी रहते हैं तो वो समय सब पूरा ही हो जाता है। कैसे दिन बीतते हैं हम खुद हैरान होते हैं। कैसे ट्यूसडे से वेडनेसडे हो गया, थर्सडे भी खत्म, फिर फ्राइडे भी खत्म हो गया, सैटरडे, आज संडे भी। दौर जल्दी जल्दी भागने की कोशिश कर रहा है, चले जाएगा, रात हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा काम जरूर पूरा होना चाहिए। तो कभी भी अंदर में संकोच नहीं करना। और इस ज्ञान में जो रुकावट है, भाई कोई बोलता है मेरे को रुकावट, तो इस ज्ञान में जो रुकावट है वो हम तुमको बता देते हैं कौन कौन सी इस ज्ञान में रुकावट आती है। तुम ध्यान में रखना, फिर जो जो रुकावट आती है उससे तुम जो है उस रुकावट को हटा के आगे बढ़ना। हमने देखा है दुनिया में जब कोई सिर्फ मिजाजी इश्क करता है, एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो बोलती है ऊंची ऊंची दीवारें सैया तोड़ के आऊंगी मैं तेरे द्वारे। उसको परवाह ही नहीं है, बेइज्जती होगी, क्या होगा, घर वाले नाराज होंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे। बोलेगा मैंने जो मकसद रखा है मैं इस लड़के को कैसे भी पाऊंगी। या लड़का किसी लड़की के ऊपर आशिक होता है, बोलता है मैं इससे जरूर शादी करूंगा, मैं इसको जरूर पाऊंगा, कुछ भी हो जाए। भगवान के लिए भी इतनी जब अंदर प्यास होती है तो मेरे को जरूर परमात्मा को पाने का है। तो आती है रुकावटें। तो उसमें पहली रुकावट जो है वह अपना ही मन।
इस ज्ञान में और कोई रुकावट नहीं आती है। पहले अपना मन, ज्ञान कठिन है, मुश्किल है, मैं तो भाई इसमें चढ़ नहीं सकूंगा, ये तो कोई संत महात्मा होवे, योगी होवे, फलाना होवे, ये होवे, हमको तो समय भी कम है, हम तो गृहस्थी है, मैं तो लड़की हूं, मैं तो ऐसे हूं, मैं तो ऐसी हूं। बड़े में बड़ी रुकावट है तुम्हारा मन, जिसको हमने नाम ही दे दिया है पागल प्रोफेसर। इससे बच के रहना। इसलिए मेरे वचन में पक्का विश्वास रखना। तो जब गुरु बोलता है तुम जरूर मुक्त होगा, अवश्य ही मुक्त होगा, गारंटीड मुक्त होगा, तो गुरु के वचन में विश्वास रखना। अगर गुरु कहता है तो मैं जरूर मुक्त होऊंगा, और इसी जन्म में। तो मन जो भी ख्याल लाता है, मन मत त्यागे, गुर मत ग्रहण कर। मन के मत को अभी त्याग करो और गुरु के मत को अभी ग्रहण करो। जब मेरा गुरु बोलता है तुम मुक्त है, तो क्यों नहीं मैं गुरु के ऊपर विश्वास रखूं। जब मेरा गुरु बोलता है तुम प्योर है, पाक है, पवित्र है, जब मेरा गुरु बोलता है तुम आनंद स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, तो हम काहे के लिए समझते हम बंधन में हैं? कौन सा बंधन है तो आज तोड़ो। अगर कोई बंधन है तो तोड़ो नहीं। तो भैड़ का बंधन तुमको बंधन में नहीं डालेगा। किसी को समझो कोई ऐसी लड़की है, औरत है, उसको मर्द छुट्टी नहीं देता, तो तुम नहीं समझना वो बंधन में है, वो आजाद है। क्योंकि मन से तो वो कहां भी पहुंच सकती है। और ये रुकावट सदियों से ये चलती आती है। कृष्ण के दिनों में 10,000 बरस हो गया कृष्ण को, तभी भी गोपियों को छुट्टी नहीं मिलती थी। तो कितनी गोपियां घर में रहती थी, लेकिन उसके अंदर में, उसके ध्यान में होता था जैसे मैं कृष्ण के साथ ही बैठे। अभी कौन सा मर्द उसको रोकेगा? कौन सी जंजीर पहनेगा? बाहर से तो दरवाजा बंद कर देगा, कुंडी लगा देगा, ताला लगा देगा, अंदर में कौन सा ताला लगाएगा? यू आर वेरी फ्री। और कृष्ण को पता था, तो जितनी गोपियां यहां आ गई है वो तो सामने है ही, लेकिन जो नहीं आई है वो पहले ही उनसे पहुंच गई है। क्योंकि तुम तो फिर भी रास्ते में किसी न किसी ट्रांसपोर्ट में आएगा, कोई पैदल आएगा, कोई गाड़ी में आएगा, वो तो मन से पहले ही पहुंच गई, वो पहले ही इधर हाजरा हजूर बैठी है मेरे सामने। बंधन बाहर का नहीं, बंधन अंदर का होता है। सब शास्त्रों ने बोला है। सब पूछते आखिर ये मुक्ति है क्या? ये मुक्ति किसको कहते हैं? कैसे हम समझे हम मुक्त है? तो सब शास्त्रों ने बिल्कुल सरल सीधा सही बात सुना दी है। बंधन है सिर्फ मन का, मनी बंधन का कारण है, मनी मुक्ति का कारण है। अगर तुम्हारा मन बंधन में है तो तुम बंधन में है, अगर तुम्हारा अंदर वाला मन मुक्त है तुम आज ही मुक्त है। मुक्ति में कोई देरी नहीं लगती है। अंदर में रोज तुम जांचना, अपने को जांचना, मेरा मन कहां फंसा पड़ा है। तन कहीं भी हो, तन की परवाह मत करो। भाई मैं तो आ नहीं सकती हूं, किसी के तन में तकलीफ है, किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, किसी को बच्चे हैं, किसी को काम है, कोई नौकरी में जाएगा, कोई बेचारा 8 बजे 9 बजे सर्विस में जाने का है, धंधा है, ये है, अनेक बातें सामने आती है शरीर के लिए, लेकिन मन के लिए कोई रुकावट नहीं है। एक वचन भी अगर यहां से कोई इधर पी के जाएगा तो मेरे को यकीन है उसका जरूर बेड़ा पार हो जाएगा। कभी कभी तुमने देखा है बादलों से बिजली गिरती है, जिसके ऊपर गिरती है वो भस्म हो जाता है। एक वचन जिसके अंदर गया, एक रति भी नाम तेरे की जिस घट में बस जाए, जिसके अंदर घट में बस जाए, भूल जाए वो सारे गम को, सुख साचा सो पाए।
भूल जाए वो सारे गम को। एक मत समझना तुमको पूरी ग्रंथ याद करने का है, भगवत गीता याद करने की है, अष्टावक्र गीता याद करने की है, वेदांत याद करने का है, 4 वेद याद करने का है, ओम का अर्थ याद करने का है। नहीं, बात एक ही समझने की है। अंदर में हम आजाद हैं। मेरा मन फंसा तो नहीं पड़ा है, मेरा मन अटका तो नहीं पड़ा है, मेरा मन किसी का आधार तो नहीं लेके बैठा है। तो आधार सब टूटने वाले हैं। तुम सपने में भी कोई तुम्हारा आधार टूटेगा, तुम दुखी हो जाएगा। पड़ा अधीन सपने सुख नाही। जो पड़ा अधीन है, जो दूसरे का अधीन है, दूसरे के ऊपर आधार लेके बैठा है, वो सपने में भी रोएगा। जब सपने में भी उसका कोई मर जाएगा, उधर भी रोएगा। इसलिए जब गुरु आता है, बोलता है तुम शेर का बच्चा है, अपने पैरों पर चलो, निर आधार होके, फिर जहां तुम बैठे हैं सेवा करो। ऐसा नहीं तुम सेवा छोड़ देगा, भक्ति छोड़ देगा। नहीं, सेवा छोड़ने की है, नहीं कर्म छोड़ने का, नहीं भक्ति छोड़ने की है, नहीं घर छोड़ने का, नहीं खाना छोड़ने का है, नहीं कपड़ा छोड़ने का है। जहां जहां परमात्मा, अभी परमात्मा ने तुमको करोड़पति घर में रखा है, तो तुम ऐसी चलाना बंद कर देगा क्या? भाई मेरे को गर्मी में ही मरने का है, जो पलंग उठा के वो जमीन पर सो जाएगा क्या? पलंग है तो पलंग में सोएगा जरूर। तुम्हारे पास कपड़ा होगा तो ऐसा थोड़ी तो विधवा के तरह सफेद कपड़ा पहन के जाएंगे, भाई अभी मैं विधवा हो गई हूं जीते जी। ये सब शो बिजनेस, ये सब बैठ कर दिखावा। सब बोलते हैं मेरे को भाई वैराग नहीं आता है। वैराग क्या है? वैराग का अर्थ ही नहीं जानते हैं। वैराग क्या होता है? वैराग माना वैराग, बात है अंदर की। और बाकी जिसको शो दिखाने का, अभी आज ही हम जो है गेरुरता कपड़ा पहन के, तो दूर से सब बोलेगा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। फिर सूट बूट पहन के आएंगे। हम एक बार अहमदाबाद में गए तो जबरदस्त पूरा एयरपोर्ट फुल था। पहली बार जा रहे थे, शर्ट पैंट पड़ी थी, तो सब लोग हैरान, भाई कौन आता है कौन आता है? भाई गुरु जी आता है, गुरु जी आते हैं। प्लेन पूरा खाली हो गया, हम अंदर भी आ गए, वो खुशियां मना रहे और सब लोग पूछ रहे हैं भाई आपका गुरुजी कब आएगा, आपका गुरुजी कब आएगा? बोला गुरुजी सामने खड़ा है। मैंने गुरुजी आप भी गया, अभी सत्संग भी चालू हो गया, एयरपोर्ट पर ही सत्संग चालू हो गया। बोला हमने तो समझा कुछ टोपला बोपला होगा, कुछ पटका बटका, कोई चिन्ह होगा, कोई गेरुरता कपड़ा होगा, कोई टीका होगा, कुछ माला होगी, कुछ क्या होगा। ये कैसा गुरु तुम्हारा है? बोला हमारा गुरु जो है सेम लिबास में, कृष्ण जब आया था उसने लिबास बदली नहीं किया था, नानक ने लिबास बदली नहीं किया था, कुछ नहीं। उसने टीका नहीं लगाया था, चिन्ह नहीं लगाया था। जो जिस देश में रहता था ऐसा कपड़ा पहनता था। कृष्ण राजाई का कपड़ा पहनता था क्योंकि उसका जन्म राजाई में हुआ था। गुरु नानक साहब जिस घर में पैदा हुआ था, पंजाबी घर में, तो पंजाबी ड्रेस पहनता था। क्रिश्चियन की ड्रेस पहनता था। जो जो जहां पैदा होता है वो ऐसी ड्रेस पहनता है। मेमन साहब अपनी ड्रेस पहनता था, जो अभी पहनते हैं। बदली करने का है मन। राम रंग सा मन रंग जोगी छाए वे सरंगायण में। मन को रंगने का था राम रंग से, मन को प्योर बनाने का, मन को शुद्ध बनाने का था। और बनाया क्या? कपड़ों को बना दिया। फिर कोई एक टांग के ऊपर खड़े हैं। हम न जाने कितने तीर्थों पर पहले शुरुआत में अनुभव के लिए कितने संतों के पास गया, कितने सन्यासी के पास गया, कितने हठ योगी के पास गए जो कांटों के ऊपर सोते थे, बिल्कुल कंडे लगे पड़े, उसके ऊपर सोए पड़े। हैरानी लगती थी, भाई तो बड़ा कठिन साधन है। कोई एक टांग के ऊपर उत्तरकाशी में गए थे तो उधर फिर उसकी चमड़ी बिल्कुल भैंस जैसी हो गई थी। ये पूरी चमड़ी पानी में रात दिन पड़ा है, जैसे भैंस की चमड़ी होती है ऐसी चमड़ी हो गई थी। मैंने सिर्फ एक सवाल उनसे पूछा, मेहरबानी करके मेरे अंदर एक प्रश्न है, जवाब देंगे? बोला पूछो। मैंने बोला सच बताओ तुमको भगवान मिला है? बोला अभी तक नहीं मिला है, साधना कर रहे हैं। बोला अच्छी बात है, इतना कठिन तपस्या के बाद भी अभी भगवान मिला नहीं है। फिर जब मेरे को पता लगा, गीता में ही लगा पड़ा है,
नहीं कम खाने से, नहीं ज्यादा खाने से, नहीं कम सोने से, नहीं ज्यादा सोने से, या बाहर कितनी भी कठिन साधना से मैं नहीं प्राप्त होता हूं। ये तो और भी मेरे को अंदर जो मैं परमात्मा बैठा हूं मेरे को और भी कष्ट देते हैं। मैं तो मिलता हूं अनन्य भक्ति से, मैं तो प्रेम से मिलता हूं। जब तुम्हारे अंदर में प्रेम आ जाएगा, जब तुम्हारे अंदर अनन्य भक्ति आ जाएगी, अब भेद भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, जो दुनिया की भक्ति चल रही है उसी से भी तुमको शांति प्राप्त नहीं होगी। तुम सारा जन्म जाके किसी भी मूर्ति की पूजा करो, तुम्हारे अंदर कभी शांति नहीं होगी। तमोगुणी भक्ति है। उधर भी फिर जब एक हालत आएगी तुम मूर्ति को भूल जाएगा, मन अशांत हो जाएगा। लेकिन जब हम अनन्य भक्ति करते हैं, अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, अनन्य भक्ति माना हर एक के अंदर में परमात्मा का ही दीदार करते हैं, तो हमारी भक्ति जो होती है वो सच्ची भक्ति हो जाती है। अभेद नहीं तो दुनिया में भेद बहुत लगा पड़ा है, शाहूकार गरीब, साध चोर, ऊंच नीच, किसको प्यार करेंगे, किसको दरवाजे के बाहरी निकाल देंगे, किसको तो पिस्ता खिलाएंगे, किसको तो पानी गिलास की ऑफर नहीं करेंगे। भाई निकलो, ये आया, ये पानी गिलास भी हराम का पी के जाएगा। कितना अंदर में भीतर में भेदभाव पड़ा है, उसको मिटाने का है। अव्यभिचारी माना परमात्मा के सिवाय दूसरा देखना पाप है। जैसे जो औरत, पतिव्रत औरत जो होती है वो कभी दूसरे मर्द को देखती भी नहीं है, कभी दूसरे मर्द का ख्याल भी नहीं करती है। बोलती है मैं पतिव्रत हूं, मेरा पति है, मेरा ध्यान अपने पति में ही है। तो जिसका ध्यान परमात्मा में है तो वो दूसरे में ध्यान फिर लगाते ही नहीं है। ये होती है सच्ची भक्ति। तो पहली रुकावट है अपना मन। फिर दूसरी रुकावट आएगी जब तुम आगे बढ़ेंगे ना इस मंजिल में, तो तुम्हारे ही रिश्तेदार बोलेगा भाई इतना थोड़ी भगवान के लिए जाना चाहिए, इतना थोड़ी सत्संग में जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, आधा आधा, 50-50, नहीं तो 20 सत्संग को दे दो, 80 हमको दे दो। भाई घर अजीब कजे, बार अजीब कजे, हिप कजे, हुप कजे। जो थोड़ा कदम बढ़ाएगा बस वो आसे धीरे धीरे उसको पकड़ेगा। एक मिसाल आता है, बोलता है एक दिन क्या हुआ, एक सूरदास माँ थी, उसको बच्चे हो गए 3, उसमें 2 बच्चे तो सूरदासी पैदा हुए, लेकिन कभी कभी सूरदास को भी बच्चा होता है, आंख वाला बच्चा हो जाता है। तो उसको आंखें थी, अभी जिसको आंखें थी वो तो घूमेगा, बोला चलेगा जुमेरा में घूम के आते हैं, बीच देख के आते हैं, कपड़ा भी अच्छा पहनेगा, घड़ी भी अच्छी पहनेगा। और वो जो सूरदास थे उसको कुछ भी पहनाओ, गंदा कपड़ा पहनाओ, कैसा भी कलर, कैसा भी खाना दो, बोले खाना भी मेरे को सुंदर चाहिए, अच्छा चाहिए। एक दिन माँ ने क्या किया, उस बच्चे को ऐसा पकड़ के गई डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब एक कृपा करो। बोला क्या करें? बोला इसकी दोनों ही आंख निकाल दो। डॉक्टर ने बोला पागल, मैं डॉक्टर हूं आंख का, मैं तो जिसको मोतिया बिंदु होता है वो भी उसका ऑपरेशन करके उसको नजर देता हूं, तुम कौन सी माँ है, अपने बच्चे के लिए आई है तो उसकी आंखें निकाल दो। बोला क्या करें, मैं भी सूरदास हूं, मेरे 2 बच्चे भी सूरदास है, उसको तो मैं संभाल लेती हूं दोनों को, लेकिन इसने बहुत तंग किया है मेरे को। इसको खाना भी अच्छा चाहिए, पैसा भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, सारा दिन भटकता है, धक्का खाता है, ये करता है, उसको तो मैं 2 लपड़ लगा के उधर ही बिठा लेती हूँ। फिर बोलता है मेरे को अभी स्कूल में जाने का है, फिर फी चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर सुंदर कपड़ा चाहिए, फिर बोलता है मैं कॉलेज में जाऊंगा, ये बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं पैसा कहाँ से लाऊंगी? सूरदास होगा तो हम इकट्ठे एक ही फैमिली के हो जाएंगे। ऐसी तरह से दुनिया में जो भी सत्संग के आगे बढ़ेगा बोलेगा इसको तो आंख मिल जाएगी, कभी डर लगता है भाई इसको आंख मिल जाएगी तो आजादगी आ जाएगी, फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा, ममता रहित हो जाएगा, ईगोलेस हो जाएगा, फिर तो खुश हो जाएगा। जो भी इस रास्ते में आते हैं सब रुकावट डालते हैं, कोई भी, चाहे गुरु नानक साहब, चाहे बुद्ध भगवान, चाहे स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, जितने भी संत
जितने भी ब्रह्म ज्ञानी होके गए हैं सब रुकावट डालते हैं। जल्दी शादी कर, बच्चा पैदा कर, फिर फर्ज पूरा कर, फिर ये कर, फिर वो कर। जब बुढ़े हो जाएंगे ना, तो बुढ़ों के लिए ये सत्संग रखा है सबने। तभी तुम किसी भी सत्संग में जाएगा, बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। भाई प्रसाद बंद, प्रसाद के ऊपर फिर फसाद होगा, झगड़ा होगा। और प्रसाद के ऊपर बोलेगी प्रसाद के सिवाय जो है मैं जाऊंगी नहीं वापस, मेरे को प्रसाद चाहिए। जो सच्चा प्रसाद है वो कभी लेता भी नहीं है। ज्ञान सुनेगा तो झूठाएगा। ज्ञान है भारी, और ज्ञान में अपने मन को मोल्ड करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। बड़ा कठिन है, बड़ी मुश्किल बात है। इतना सरल नहीं है जितना सुनना। दम लगता है, पूरा जन्म लग सकता है। जो पुरानी आदतें पक्की हो गई है, अभी उसको चेंज करने में तुम देखना कितना समय लगता है। और जिसको आंख मिल जाती है वो जीते जी इस दुनिया में रहते हुए, घर में रहते हुए, वो अंदर में फील करता है अभी मैं मुक्त हो गया। अंदर की आंखें, बाहर की आंखें नहीं। ये अंदर की आंख गुरु देता है। गुरु से तुमने देखा होगा ज्यादातर सब जो टीका देते हैं इधर सेंटर में देते हैं, क्योंकि इधर तीजा नेत्र है। ये दो भिंबरों के बीच में इधर तीजा नेत्र है, इसलिए जब कोई टीका देता है इधर टीका देते हैं। उसकी तीसरी आंख खोलने के लिए इधर तीजा नेत्र है, ज्ञान नेत्र है, अंदर की आंख जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि, वो गुरु से मिलती है। नहीं तो इस आंखों ने, चमड़े के आंखों ने हमेशा धोखा दिया है। अभी भी तुमको चमड़े की आंख धोखा दे रही है और देगी। और चमड़े की आंख से तुम जरूर चमड़ा देखेगा, दूसरा देखेगा, चित्र देखेगा। तुम्हारे अंदर किसी न किसी का चित्र आएगा, ख्याल चलेगा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को सुंदर, किसी को गोरा, किसी को क्या, जरूर तुम अंदर में जज करेगा। इसीलिए गुरु के पास आते हैं, नहीं तो गुरु की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रों में सब ज्ञान लगा पड़ा है और तुम सबको सब ज्ञान है। बहुत का ज्ञान तुमने सुना होगा, बहुत संत इधर भी आते रहते हैं। ज्ञान सबके अंदर में, ऐसा कोई नहीं है तो किसके अंदर ज्ञान नहीं है, सबके अंदर है। लेकिन नेत्र लिया, सौदा किया गुरु से। कितने गुरु के दर्शन करने के लिए जाते हैं, संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम बोलते हैं दर्शन तो किया, बहुत अच्छा किया, तुमने सत्संग भी सुना, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा समय अच्छा पास हो गया, लेकिन गुरु से सौदा किया, नजर ली। इस चमड़े की आंखों से तो तुमको जगत सत्य दिखाई देगा, तो कभी तुम सुखी कभी दुखी भी होगा, तुमको सपना दिखाई नहीं देगा। तभी बोलता है चमजूं अखियों अचायूं, चमजूं अखियों अचायूं, पर दिव्य दृष्टि जरूरी। साबजे तत्वदर्शी गुरु। कौन नजर देगा? तत्वदर्शी गुरु, जो तत्व में रहता है, जो सच में रहता है, जो हमेशा परमात्मा में रहता है, जो अंदर वाले परमात्मा को जागृत करके बैठा है, अपने अहंकार को गंवा के बैठा है। सब गुरु से तुमको ये नजर नहीं मिलने वाली है। तो कोई भी गुरु आएगा, नजर देगा नहीं देगा। साबजे तत्वदर्शी गुरु, बनाए आप समान। गुरु सच्चा तुमको आप समान बनाएगा। तो जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। ऐसा नहीं मैं गुरु तू शिष्य, तो गुरु गुरु ही रह जाता है, शिष्य शिष्य चेला ही रह जाता है। बस हमेशा के लिए नमस्कार पांव पड़ते हैं, मैं तो भाई तेरा चेला हूं, तू मेरा गुरु है। लेकिन सच्चा गुरु बोलता है जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मस्मयी तत्त्वमसि। मैं भी ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी वही है, तुम भी ब्रह्म है। लेकिन तीनों ही काल में तुम ये शरीर नहीं है। शरीर ऊपर से कपड़ा है, कवड़ है। शरीर पांच तत्व से बना हुआ है। शरीर पांच तत्व का पांच तत्व में मिल जाने वाला है। शरीर कभी भी किसी का अमर रहने वाला नहीं है। शरीर जो है मटका है, टूटने वाला है, राख होने वाला है, जलने वाला है। लेकिन तुम अमर आत्माएं, तुमको नहीं अग्नि जला सकेगी, नहीं तलवार काट सकेगी, नहीं हवा सुखा सकेगी। तुम सदा ही अमर है, अजर है, अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है।
बाकी मठ का तो सबका जाने वाला है। हम हैरान होते हैं इतना सत्संग सुनने के बाद भी मन जो है मटके में फंसा पड़ा है, चमड़े में फंसा पड़ा है। जब मटका टूट जाता है मनुष्य रोता है, हाय हाय करता है। तुमको ये पहचान पहले ही होनी चाहिए। तो सब ये मटके टूटने वाले हैं, चाहे अवतार क्यों ना आ जाए, चाहे कृष्ण आ जाए, चाहे राम, चाहे गुरु नानक आ जाए, जिसको हम पैगंबर समझते हैं, परमात्मा समझते हैं, लेकिन उसका भी मटका टूट जाता है। क्राइस्ट को भी कीला लगाएगा तो उसका भी खून बहता है, ऐसा नहीं उसका पानी बहता है या खून बहेगा नहीं, क्योंकि भगवान है तो उसका खून नहीं बहेगा। शरीर भगवान नहीं होता है, ये बात समझ में रखना। फिर तीसरी रुकावट आती है देवताओं। तुमने जिस जिस देवता की पूजा की है ना, किसने शिव भगवान की, किसने सत्यनारायण स्वामी की, किसने गणेश देवता की है, किसने बजरंग बली की। तुम एक दिन सत्यनारायण की कथा सरब नहीं रखो, या संतोषी माता के दिन नींबू पानी पी लो, देखो कितना मन चलता है। और उस दिन थोड़ा नुकसान होए। इतना भ्रम मंच के अंदर पड़ा है। आज देखा मैंने ना नींबू खाया, नींबू पानी पिया भूल में, तभी मेरा ये नुकसान हो गया। ये भय अंदर इतना पड़ा है, देवता नाराज हो जाएगा। रात को शिव भगवान आएगा, बम बम बोले तो क्यों भाई, सोमवार का व्रत तो क्यों नहीं रखा है। फिर संतोषी माता आएगी, भाई क्यों आज नींबू और खटाई खाते हैं, दही खाते हैं, आज नींबू खटाई नहीं खाने का है। बड़ा भय लगता है। जांचे में शब्द सब भरम अंदर पड़े हैं, और सबकी ममता भी है। कहीं मेरे बेटे को कुछ न हो जाए, कहीं मेरे मर्द को, दुकानदार को फिर है, कहीं मेरे को नुकसान न पड़ जाए, ग्राहक न भाग जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। सब अंदर में संसा भरम पड़ा है। पहले पहले रुकावट थी मन, फिर अपने ही रिश्तेदार, फिर देवताएं, फिर देह वासना। इस देह में इतनी ममता है, शलन डॉक्टर झूठी रिपोर्ट दे दे, कभी तुमको दूसरे की रिपोर्ट दे दे, लगता है तुम्हारे ब्लड में थोड़ी कैंसर है, तुम उसी दिन मर जाएंगे, उसी दिन मर जाएंगे। मेरे पास एक आया था कलकत्ते से, उसके एक भाई, उसका उनके फैमिली में कुछ ऐसा है तो उसको ब्लड थिक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ज्यादा उनके बॉडी में हो जाता है। मेरे पास आया एक दिन, जवान 27-28 बरस का है, शादी किया, 2 बच्चे हैं, सुंदर औरत है। इतना घबराहट में ऐसा हाथ पांव ऐसे कांप रहे, दादा दादा। मैं बोला क्या हुआ है, बोला ये हार्ट धक धक हो रही है, लगता है मेरे भाई का भी शरीर शांत हो गया है, मैं भी अभी बस जा रहा हूँ, मेरे ऊपर हाथ रखो, जा रहा हूँ। बोला किधर दर्द है, बोला इधर। मैं बोला इधर हार्ट होती नहीं है, तो ऐसा हो गया। बोला इधर हार्ट नहीं होती है, मतलब हार्ट का दर्द पड़ता है इधर सेंटर में, इधर कोई मसल पेन होगा, कुछ कसरत किया होगा, उसी टाइम ठीक हो गया। सर्व ख्याल की बीमारी मनुष्य को, लेकिन वासना बहुत होती है, बीमार न हो जाऊं मैं, शलम मर न जाऊं, ये न हो जाए, वो न हो जाए, तकलीफ ना आ जाए, वो न हो जाए। इतना शरीर से प्यार हो गया, भगवान से इतना प्यार नहीं है जितना शरीर से प्यार है। रात दिन मायने में देखेंगे, सुंदर दिखाई देते हैं, कैसे हो गए हैं, पतला तो नहीं हो गए हैं, ये तो नहीं हो गए हैं, खूबसूरत लगते हैं, कैसा लगते हैं। मेरे पास एक लड़की आई थी जाकर्ता से, ड्रेस पहने, हमारा सत्संग भी चालू हो जाए कितना, वो दुपट्टा ऐसा रखे फिर गिरे, फिर ऐसा रखे 50 बार। मैं बोला भाई धन्य देवी है तुम भी, ये जल्दी दुपट्टा पहनो, ये सत्संग खत्म भी हो जाएगा, तुम्हारा दुपट्टा नीचे ही गिरता ही रहेगा, इसलिए नहीं पहनो दुपट्टा तो अच्छा है। ऐसी ड्रेस बनाओ जो दुपट्टे को अटैच करा दो उसे। फिर ऐसा फैशन भी निकला था, दुपट्टे को अटैच करा के चलते। शायद मेरा ही संकल्प जाके पहुंचा होगा टेलर के पास, तो भाई क्या करते हैं। मेरी देह सुंदर दिखाई दे, और सब देह जो है हम देख रहे हैं, कितनी सुंदर देह, कितने कितने जवान खूबसूरत प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर, साधु संत महात्मा, सबको या तो दफना देते हैं या तो लकड़ियों में जला देते हैं।
फिर पांचवी रुकावट आती है लोक वासना। सत्संग में भी आएंगे ना, लोग क्या कहेंगे। इतना डर, इतना भय है लोगों, भगवान का इतना डर किसी को नहीं है जितना लोगों का डर है। भाई तुम गलत रास्ते में जाओ, हमने तो देखा है जो गलत रास्ते में जाते हैं, जुआ करते हैं, बदकर्म करते हैं, धक्का खाते हैं, भटकते हैं, वो तो सीना तान के चलते हैं, क्या है, Who cares? अपने पैसे से जुआ करता हूं, अपने पैसे से विस्की पीता हूं, अपने पैसे से ऐश करता हूं, तुम क्या ऐश करेगा, निकलो बाहर इधर से। उसको परवाह ही नहीं है, लोगों की भी परवाह नहीं है, धक्का खाते हैं, भटकते हैं, गलत कर्म करते हैं, उल्टा कर्म करते हैं। They don't bother, they don't care। और जो सत्संग में आता है तो लोग क्या कहेंगे, मैं सत्संगी बन जाऊंगी, फिर लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। अरे भगवान की तरफ जाते हैं, सच्चे के रास्ते में जाते हैं। पर 6 रुकावट आती है शास्त्र वासना। कितने को आदत है सारा दिन शास्त्र पढ़ते रहते हैं, जो उसका तत्व है, जो मक्खन है, जो एसेंस है, वो कोई निकालता ही नहीं है। तभी गुरु नानक साहब ने बोला, पढ़िए जेते प्राण प्राण, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते प्राण प्राण, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आवड़जा, पढ़िए जेते श्वास, पढ़ नानक लेखे एक गल और है भी जखना झाक। बात एक समझने की है, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, एक वस्तु बूझे तो होवे पाक, एक वस्तु ना बूझे तो सदाई नापाक। तुम नापाक होके रहेगा। माना शरीर जो है वो नापाक है, शरीर विकारी है, शरीर में विकार रहता है, शरीर में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहता है, लेकिन तुम निर्विकारी आत्मा है, तुम शुद्ध है, प्योर है, पाक है, पवित्र है। तुमको जरा सा भी दाग नहीं लगा है। एक दिन एक सोने की गेनी, इधर में डॉलर मिलते हैं ना, प्योर 24 कैरेट का डॉलर मिलते हैं, गेनी मिलती है, तुम किसी दिन उसको एक घट्टर में डाल दो, 1 बरस 2 बरस 5 बरस डाल दो, फिर निकालो, निकालेगा सोना प्योर का प्योर, कुछ भी दाग उसको नहीं लगता है। आत्मा का संग हो गया, शरीर से घट्टर से हो गया, लेकिन आत्मा को ऐसे असंग करो, आत्मा प्योर की प्योर है। शरीर तो है ही घट्टर, घट्टर तो घट्टर ही रहता है, शरीर में विकार रहता है। शरीर तो पैदाशी जो है विकार की है, पेशाब की पैदाश, ये तो एक वीर्य की खून की पैदाश है। लेकिन तुम असल जो है प्योर है, पाक है, पवित्र है, अमर है, अज्जर है, अविनाशी है, मुक्त स्वरूप है। अपने स्वरूप में लौट के कोई आता ही नहीं है। तभी गुरु मिलता है, उसको लौटा के वापस अपना स्वरूप याद दिलाता है, आईना दिखाता है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। आके दर्शन करो, मैं कितना क्लीन हूं। आईना, आईने में जब हम चेहरा देखते हैं तो साफ साफ दिखाई देता है, कहीं दाग है, कहीं क्या है, सफेद दाग है, काला दाग है, कुछ भी है, एक पल में नजर आता है। गुरु के आगे जब तुम ये ज्ञान सुनेगा, तुमको अंदर में ही पता लगेगा, आईना तुमको दिखाई देगा। बराबर मेरे अंदर अहंकार है, विकार है, इच्छा है, चाहना है, क्रोध है, लोभ है, लालसा है, ठगी है, चोरी है। अभी मैं क्लीन हो जाऊंगा। ये ज्ञान सिर्फ एक बात के लिए, बी क्लीन, साफ दिल हो जाओ। डोंट ट्राई टू बी क्लेवर, ज्ञानी नहीं बनना, होशियार नहीं बनना। भाई वाणी की चालाकी आ गई है, वाणी याद किया, फिर जाके सुनाते हैं, पढ़ते हैं, ग्रंथ आता है, सुखमणी साहिब याद है, गीता है, भगवत गीता है, अष्टाकर गीता है, बहुत बोलने आ जाएगा, लेकिन अगर हृदय प्योर नहीं है, पाक नहीं है, तुमको शांति प्राप्त नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, भगवान का दीदार नहीं होगा। तभी बोला डोंट ट्राई टू बी क्लेवर, होशियार नहीं बनो, क्लीन, साफ दिल हो जाओ। रोज अंदर देखो, पूछो अंदर वाले से, तुमको पता भी लगेगा, एम आई क्लीन, मैं सच में साफ दिल हूं, राग द्वेष तो नहीं है, नफरत तो नहीं है, किसी की हम निंदा गिल्ला चुगली चोरी भय डर। लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना,
फिर 7वीं रुकावट आती है कामनी। मर्द के लिए स्त्री, स्त्री के लिए मर्द, माना वासना। औरत बुरी नहीं है, मर्द बुरा नहीं है, सब परमात्मा के ही रूप है, लेकिन जब हम उसमें गलत वासना रखते हैं तो वो गिराती है। वैसे तो हमारी माँ भी औरत ही है, माता से ही जन्म लिया है। कितने सन्यासी औरत से नफरत करते हैं, बोलते पागल है क्या, तुमको जन्म देने वाली कौन है, वो तो जननी है, माँ है, औरत है। तुम तो दुनिया में आते ही नहीं थे, अगर माँ न होती, स्त्री न होती तो तुम आते कैसे थे, तुम्हारा जन्म ही नहीं हो सकता था। लेकिन गिराती है तुमको तुम्हारी वासना। जब तुम सबके हृदय में अंदर परमात्मा का दीदार करेगा, तुम्हारे अंदर कभी कोई वासना नहीं उठेगी। आजमा के देखना, जब स्त्री देखेगा, स्त्री का अंग देखेगा, तुम्हारे अंदर वासना होगी, चाहे तुम्हारी लड़की जितनी क्यों न होवे। कितने ही बोलते हैं भाई इसको बहन करके देखो, इसको माता करके देखो, फिर भी तुम्हारे अंदर की वासना नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम अंदर में पहले अपने अंदर परमात्मा का दीदार करेगा, फिर सबके भीतर में परमात्मा का दीदार करेगा, तुम निर्वासना हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अभी तुमसे कोई भूल नहीं होगी, कोई पाप कर्म नहीं होगा। 8वीं रुकावट आती है कंचन, पैसा। जब जब पैसा आता है मनुष्य के अंदर में, पहले तो अहंकार, दूसरा मर्यादा से गिर जाता है। हमने देखा है कितने जवान बेटे माँ से, बाप से, बड़ों से ऐसी बात करते हैं, ऐसे ढंग से बात करते हैं, बिल्कुल बदफजीलत, जिसमें कोई मर्यादा नहीं, निम्रता नहीं, प्यार नहीं, मैं क्रोधित। और दुनिया भर के जितने भी गलत कर्म होते हैं, बद कर्म होते हैं, वो इस पैसे से होते हैं। गैम्बलिंग भी करेगा, जुआ खेलेगा, शराब, कबाब, धक्का खाना, लेट नाइट, घर में सुंदर स्त्री बैठी है अपनी, बैठा है होटल में परस्त्री के पास, धक्का खाना, ये करना, न जाने कितना कर्म इस पैसे से मिल जाता है। तभी बोलता है वाह गरीबी, वाह गरीबी। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को मिस यूज करना खराब है। मनी इज वेरी गुड सर्वेंट, मनी इज वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी डेंजरस मास्टर। कोई भी चीज जब हम मिस यूज करते हैं तभी खराब है। पैसा बुरा नहीं है, पैसे से तो तुम अभी इतना हाल बनाए तो पैसे से बनाओगा, बगैर पैसे तो नहीं बनाओगा। तुम दुकान बनाएगा, मोटर कार लेगा, सुख की सामग्री खरीद करेगा, जरूर पैसे से, लेकिन पैसे को ऐसे चलाना जैसे नौकर को, कहीं तुम्हारा नौकर तुम्हारा बास न बन जाए। जब पैसा बास बन गया, तुमको चलाने लगा, तो तुम्हारा कर्म बन जाएगा, तुमको तकलीफ देगा। चिंता भी पैसे की वजह से ही करनी पड़ती है। चोरी, ठगी, पाप कर्म, भाई भाई का पैसा खा लेते हैं, माँ का पैसा हड़प कर लेते हैं। अभी भी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया, उसकी माँ के बहुत रोने लगी, बोला जब मेरे मर्द का शरीर शांत हुआ तो बेटों को पहले ही पैसा करोड़ों रुपए में, ऐसा नहीं कोई गरीब है, करोड़ों रुपया भी देके गया, अपना फ्लैट भी देके गया है, फिर भी ठगी चोरी से मैंने विश्वास में मेरा विश्वासघात करके गया, उससे लिखा के गया ये फ्लैट मेरा है। माँ से झूठी साइन लेके बोलता है इंश्योरेंस का पेपर है। अभी माँ है, बेटे के ऊपर विश्वास रखती है, झूठी साइन लेके बाद में उसको पता लगा, खुद ही बताया मम्मा अभी फ्लैट तेरा नहीं अभी मेरा हो गया। बोला मेरे को देना था, आपने किसी भी दान पुण्य में किसी को भी देने का था, लड़की को देने का था, तुमने, तुम्हारे को तो तुमको हिस्सा अपना मिला है, मेरा हिस्सा तुम क्यों खाते? लेकिन बेईमानी, सब कुछ होते हुए भी मनुष्य लोभ, लालसा, ठगी, पैसा जहां देखा ना बस मन अंदर बेईमान हो जाता है। भाई भाई का झगड़ा, कोर्ट में जाते हैं, इतनी हैरानी लगती है, इतना मेरे को तो इतना अंदर पीड़ा होती है, इतना दर्द होता है। कोर्ट में जाते हैं सगा भाई, एक माँ बाप के बच्चे, एक खून, कोर्ट में जाते हैं पैसे के पीछे, और फिर दुख इतना होता है, न जाने कितने मैंने अनुभव किया है, कितने केसेस देखे। अभी भी एक केस मैंने देखा, कितने का पैसा हड़प करके, नौकरों का, इसका, दुनिया का, व्यापारियों का हड़प करके अभी सब पैसा इधर छोड़ के गया है। इतना दर्द होता है, अरे कुछ तो अपने साथ लेके तो जाते थे कम से कम, लेकिन ऐसा कानून है
तो पछाड़ी को अगर तुमको थोड़ा सोना मुंह में भी डालेगा ना, तो मसानी पहले सोना निकाल देता है, बाद में तुमको जलाएगा। एक कोडी भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगी। लेकिन उस वक्त जब विवेक बंद है तो मनुष्य न जाने कितना पाप कर्म कर लेता है। बी केयरफुल। कामनी, कंचन और पछाड़ी को आती है कीर्ति। सारा वाह 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 वाह, मेरा गुरु जी क्या नहीं है भाई, क्या ज्ञान सुनाता है, सारा दिन कीर्ति में। गुरु महाराज भी भाई, स्वामी जी, पहले तो रवा जी होगा, कोई परमानंद होगा, फिर स्वामी परमानंद बन जाएगा, फिर स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। वो भी समझेगा मैं भी कुछ बन गया हूं, गद्दीदार बन गया हूं। तो बोलता है स्वामी स्वामी बजने लागे, मान बढ़ाई जब से आई, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बजने लागे प्रीत राम से छूटी। प्रीत राम से छूट गई, स्वामी स्वामी। खुद ही भगवान बन के खुद ही बोलेगा ये मेरे शिष्य, मेरी एक्टिविटी देखो। तुम जानते हैं इधर दुबई में जो ये मिस्टर लुल्ला मिसेज लुल्ला है ना, वो तो मेरे शिष्य हैं। दो चार शाहूकार का नाम बता देगा, ये चौथराम वाला भी मेरा शिष्य है, फलाना भी शिष्य है। स्वामी जी तो बहुत बड़ा स्वामी लगता है, वाह स्वामी जी। फिर कीर्ति में मरेगा। कितना इस ज्ञान में तुमको सावधान होके रहने का है, परहेज में रहने का है, सावधान रहने का है, जागृत में रहने का है, अंदर अंदर जागने का है, अंदर की आंख से देखने का है। वो आके गुरु से आंख मिलती है, जिससे तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर भी तेज हो जाता है। अभी तुम जीवन में कहीं भी नहीं गिरेगा। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। एज द कंपनी सो द कलर। तुम इधर से उठेगा फिर उसी कंपनी में जाएगा। तभी बोलता है मेरा ज्ञान पक्का क्यों नहीं होता है? क्या कारण है भाई? हम भी ज्ञान सुनते हैं, लगन है, प्यार है, प्यास है, विश्वास है, वचनों में भी विश्वास है, मेहनत भी करते हैं, फिर ये मेरे से भूल क्यों होती है? क्योंकि एज द इधर से उठेगा फिर वही कंपनी मिलेगी तुमको, फिर देह याद दिलाएगा, गुरु के पास आएगा, फिर तुमको आत्मा याद दिलाएगा। तभी मेरे को याद आता है स्वामी टेऊराम को, जब ये अंदर लगन लगी थी, परमात्मा को पाने के लिए प्यास जागी थी, तो जाके अपने माँ से पूछा। गुरु नहीं था उसको, उसका विश्वास अपनी माँ में था और उसको भी काफी ज्ञान था। बोला मम्मा मैंने ये फकीरी का सांग जो पहना है तो मेरे को कामयाबी कैसे मिलेगी? बोला बेटा मेरे ये 4 बातें याद करना, तुम जरूर कामयाब होगा। पहले ही पहले एक कोट अंदर रह जाए, इस किले में रहना, सत्संग के किले में रहना। जिये धन न फुड़ई को सिर सत्यों सब सहज। ये दुनिया के धन को हम कितना चाबी में लाकर में रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इस आत्मक धन को भी अंदर में संभाल के रखना, नहीं तो कितने ही लुटेरे हैं चोरी करके जाएंगे। दूसरी बात सुनाई, जॾहिं भुखड़ी लगी ॾाढी तॾहिं हथ रोटी ते धरजे। मंच तो मेरा ख्याल है सारा दिन जो देखता है सब खाता ही रहता है। भाई भूख है, जरूरत है शरीर को, अग्नि अंदर जली है, तैयार है, जिसमें हम स्वाहा करें, यज्ञ में स्वाहा करें। बस खाने का ही है, खाने का ही, जो आया खाया, जो आया खाया। हेल्थ खराब हो जाती है, बुद्धि चट हो जाती है। जॾहिं निंदड़ी अचई ॾाढी धर धरती ते रख जाए। जब तुमने देखा होगा शरीर में थकावट होती है, नींद का ख्याल होता है, तुम जहां सो, जमीन में सो, लकड़ी पर सो। तुमने देखा है कितने गरीब लोग जो है पत्थरों के ऊपर सोया पड़ा रहता है, गहरी नींद, फुटपाथ पर सोया रहता है, गहरी नींद है। क्यों? कि अंदर थका पड़ा है, मेहनत करके बदन में थकावट आ गई, अभी गहरी नींद उसको आती है। नहीं तो अगर चिंता है तो भले एयर कंडीशन रूम होवे, भले 5 स्टार होटल हो, हयात होटल होवे, लेकिन वहां भी तुमको नींद नहीं आएगी। एयर कंडीशन है लेकिन अंदर गर्मी लगी पड़ी है, बाहर से ठंडक।
और जब ज्ञान है तो बाहर से कितनी भी गर्मी लू भी लगती है, गर्मी लगी पड़ी है, लेकिन अंदर एयर कंडीशन चल रही है, कूल लगा पड़ा है, शांति लगी पड़ी है। तो रोज अंदर जाके विचार करो, कौन कौन सी रुकावट है, सब रुकावट को अंदर दूर करो, तुम्हारा आज ही बेड़ा पार हो जाएगा। देखना कौन सी रुकावट है, हटो हटो। इस दीवार से भी आगे चलने का, इस दीवार से भी आगे चलने का है। जब ये दीवार ही चढ़ के आगे जाएगा तभी तुमको परमात्मा का दीदार हो जाएगा। तुम कहीं फंसेगा नहीं, अटका नहीं। तो आज से कहीं भी मन को अटकाना नहीं, फंसाना नहीं, जागना, जानना। और चौथा उसको बोला था, चौथों पंजई छड़ मारे। ये 5 विकार करो, भस्म करो, उसको खत्म करो। चौथों पंजई छड़ मारे, कहे टेऊ धन माता, वन्या तोता बल्हाड़े। माता मां तोता बल्हाड़ तो वन्या, हम तुम्हारे पर बल्हाड़ जाते हैं। और उसने वचन को कमाया, अमल में लाया और वो मुक्त हो गया। तुम भी अमल में लाना, गारंटीड तुम मुक्त हो जाएगा। ये हम तुमको आज आशीर्वाद देते हैं। और उसने वचन को कमाया, अमल में लाया और वो मुक्त हो गया। तुम भी अमल में लाना, गारंटीड तुम मुक्त हो जाएगा। ये हम तुमको आज आशीर्वाद देते हैं। पूरे दुबई वालों को, जो नहीं आए हैं उसको भी हम आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारे जीवन में कभी एक पल के लिए दुख नहीं आएगा। जो भी मेरा ज्ञान जीवन में अपनाएगा, अमल में लाएगा, सिर्फ सुनेगा नहीं, तुम्हारे जीवन में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। नो डेथ फॉर यू। तुम्हारे अंदर आएगा, मैं हमेशा अमर हूं, मेरा कभी मृत्यु नहीं हो, नहीं मैं मरूंगा, नहीं मेरे वाला कभी मरेगा। वासना अगर होगी भी फिर भी नया कपड़ा पहन के आएगा। नो डेथ फॉर यू, तुम अमर हो जाएगा। जी जरूर। हाणे अहिड़ा होशियार थी वञो, ये वाणी जेका हले थी ना, ये वाणी जो तुम सुनते हैं, अभी तुम ऑब्जर्व करो सबको। अभी सपोज मेरे को पता है ये मेरे से बहुत नाराज है, तो उसका वाइब्रेशन मेरे पास नहीं आता है, मैं उसको देखता हूं, इसका कोई दोष नहीं है, मेरे को किसी का भी दोष दिखाई नहीं देता है, क्योंकि भगवान ने इतनी बात अच्छी समझा दी है। हे अर्जुन, हर एक मनुष्य अपना अपना संस्कार लेके आया है। तुम अपने सब जितने भी बैठे हैं, तुम अपने परिवार में देखना, जितने भी मेंबर्स है, 2, 4, 6, 8 जितने मेंबर है, सबका तुम देखेगा संस्कार अलग, स्वभाव अलग, वक्त भाग अलग। तुमने देखा है सबका सेम संस्कार है, सेम स्वभाव है, अलग। भले तुम्हारे सगे बेटे हैं, बच्चे हैं, अपने ही बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो दोनों का संस्कार अलग लेके आया, स्वभाव अलग है। एक बच्चा होता है कितना रजोगुण, पत 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 पत। एक बच्चा होता है पीस में, साइलेंस में आके बैठता है। एक बच्चा होता है पूरा सामान जितना होगा उलट पुलट तोड़ेगा, ठगा ठक ये वो करेगा। ये सब बचपन से हर एक मनुष्य जो है संस्कार लेके आया है, अपने स्वभाव में चल रहा है। हे अर्जुन, तुम जिद किस बात का करता है? हमारे अंदर में एक ईगो है, एक जिद है, भाई ये ठीक तरीके से चले, भाई ऐसा करे, ये ऐसा क्यों करता है, वो क्यों करता है। किसी का दोष नहीं है, वो जैसा संस्कार लेके आया है वो अपने अपने स्वभाव में चल रहा है। इसलिए हम जिद करते नहीं है। अंदर में फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। विसारण सभनी, स्वामी बोधराज, विसारण सभनी दर्दन जे लाए सुंदर दवा आहे तुंहिंजी। सुंदर में सुंदर दवा थव, बेस्ट में बेस्ट मेडिसिन थव भुलाइण। फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तई अंदर में तव्हांखे ॾाढी शांती अची वेंदी। वरी परमात्मा जो रूप करे ॾिसो, हू कहिड़ा वाइब्रेशन मोकिले। मूंखे थोड़ा ॾींहं थिया त थोड़े दिन हुए तो वहाँ बॉम्बे में एक रेकी वाली मिली। बोला दादा उसमें बहुत मजा है, बहुत ताकत है। ये मतलब क्या मजा है, कौन सी था? बोलती जब किसी का वाइब्रेशन गलत मिले
या कोई नाराज होए, कोई हमसे दुखी है, आप उसको व्हाइट लाइट भेजो, वो बोलते हैं व्हाइट लाइट। और हमारे ज्ञान में होता है उसको शुभ संकल्प भेजो। तुम अंदर में ही बोलो ये तुम भगवान है, तुम भगवान है, तुम भगवान है, तुम भगवान है। उल्टा भी चलता है, बोलता है नहीं तुम भगवान है। एक दिन देखना इसका रिजल्ट कितना अच्छा निकलता है, बराबर वो एक दिन भगवान हो जाएगा। किसी को भी हम बुरा नहीं देखें, किसी का भी वाइब्रेशन मेरे तक नहीं आएगा, क्योंकि मेरा वाइब्रेशन इतना शुद्ध है, प्योर है। मेरा उसके पास जाएगा, लेकिन दूसरे का मेरे पास कभी भी नहीं आएगा। डर नहीं करना।